हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इस सब्जेक्ट के पहले यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जिस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के आज हम लोग टोटल 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीनों के तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं और समझा देता हूं। यहां पर लिखा है 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन के दो बल मतलब दो फोर्स एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो बल हैं या दो फोर्स हैं 100 न्यूटन और 150 न्यूटन के, और दोनों के दोनों बल एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं। आगे लिखा है इन दोनों बलों का परिणाम क्या है यदि उनके बीच का कोण कितना हो, 45 डिग्री हो। तो जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, जो दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। जैसा जैसा यहां पर मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको इस कह सकते हैं कॉपी करना है यदि इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखना है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, दिया है या फिर गिवन लिखते हैं यदि इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं। तो दिया है लिख देंगे हम यहां पर। दिया है जो, उसमें क्या लिखा है, यहां बल मतलब फोर्स, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, या बल बोल सकते हैं। बल को हम लोग किससे, एफ से डिनोटेट करते हैं। पहला बल है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एफ लिख देंगे और 1 लिख देंगे। और जो दिया है यहां पर कितना दिया, 100 न्यूटन दिया, तो उसकी यहां पर वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद दूसरा बल दिया तो हम उसको क्या लिख देंगे, हम यहां पर F2 लिख देंगे और जो वैल्यू दी है उसको वही वैल्यू लिख देंगे। कितनी दी, 150 न्यूटन दिए तो 150 न्यूटन लिख देंगे। इसके अलावा जो बीच का कोण दिया, कोण को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, थीटा से डिनोटेट करते हैं। एंगल दिया है, एंगल को थीटा से डिनोटेट करते हैं, तो हम यहां पर ऐसा थीटा लिख देंगे। और कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री लिख देंगे। निकालना क्या है यहां पर, परिणाम, मतलब इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा होगा रिजल्टेंट, ये लिखा है रिजल्टेंट या परिणाम को या रिजल्टेंट को हम लोग आर से नोटेट करते हैं। किससे, आर से नोटेट करते हैं। आर लिखकर हम यहां पर ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस हमें इतना जो डाटा दिया है वो लिख लेना है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं या फिर बी नो दैट, हम जानते हैं या बी नो दैट लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा क्या है, परिणाम क्या होता है, परिणाम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं परिणाम, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। बस ऐसा करके यहां पर कॉमा लगा देना है और इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आर इक्वल जो फॉर्मूला होता है ऐसा रूट लगा लेना है। फिर हमारे अंदर क्या होता है, जो फॉर्मूला याद कर लें, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ऐसा पूरा लिख के बाद, ये पूरा यहां पर रूट है, इसको पूरा ऐसा लगा देना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। ये जो फॉर्मूला आपको लिखा दिख रहा है ये रिजल्टेंट का या परिणाम का फॉर्मूला है। इसको हम लोग आर से नोटेट करते हैं और इसको हमें याद करना है। इसको आप कहीं कॉपी पर लिख लें। F1 क्या है, यहां पर जो पहला फोर्स लग रहा है आपको दिख रहा होगा। F2 क्या है, यहां पर जो दूसरा फोर्स लग रहा है। फिर इसके बाद यहां पर थीटा क्या है, जो यहां पर एंगल है। आर जो हमें निकालना है। बस हमें यहां पर क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना। ऐसा रूट स्टार्ट कर लेना, याद रखें। फिर हमें यहां पर क्या करना है, चाहे तो रूट पूरा ऐसा लगा के रखें। फिर हमें अंदर क्या करना है, वैल्यू, जैसे F1 की वैल्यू कितनी, 100 है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसा अंदर 100 लिखेंगे और इसको ऐसा बंद करके इसको चढ़ा देंगे जैसा यहां पर चढ़ा हुआ है। प्लस F2 कितनी है, 150 है, तो हम ब्रैकेट चालू करेंगे, ऐसा 150 लिख देंगे और ब्रैकेट ऐसा लगा के इसको चढ़ा देंगे। फिर 2 प्लस लगाएंगे, 2 लिखा, 2 की जगह 2 लिख देंगे। F1 F2 की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है 100, तो हम 100 लिख देंगे। इंटू 150 लिखिए तो 150 लिख देंगे और फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, 45 डिग्री, और इसको पूरा यहां तक ऐसा खींच देंगे।
अब यहां पर हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट याद रखें एक बार में कैलकुलेट नहीं होगा कि हम कैलकुलेटर में सारा पुट कर दें और आंसर आ जाए। इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर 100 दबाएंगे, उसका स्कोर कर देंगे और इक्वल दबा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वह आएगी हमारी 100 और 00, फिर प्लस लगाना है, फिर 150 करेंगे, उसका स्कोर कर देंगे कैलकुलेटर से हम, तो ये वैल्यू आएगी 22500 प्लस। इसमें हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते याद रखें। सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर कॉस लिखेंगे, कॉस वाला बटन दबा देंगे, जहां पर कॉस लिखा है उसको बटन दबा देंगे, कॉस के साथ हम 45 दबा देंगे। जैसे आप 45 दबाएंगे, क्योंकि ये जो एंगल याद रखें ये डिग्री चढ़ा हुआ है, कितना है 45 डिग्री याद रखें, तो 45 डिग्री दबा देंगे जैसे हम कॉस लिखने के बाद, तो कॉस लिखेंगे और 45 दबाएंगे और इक्वल दबा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी फिर उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना 150 का और 100 का और 2 का, इस सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो वैल्यू आ रही मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आ रही हमारी 212121.20344 और हमें जो रूट ये देख रहा है, ये रूट पूरा लेके चलना, तो ऐसा रूट लगा देंगे। ये रूट लगाने के बाद यहाँ पर हमें इक्वल लगाना। अब इसको एक बार में क्या करेंगे, हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो मतलब जोड़ देंगे और रूट ऐसा लगा लेंगे, तीनों सभी वैल्यू को हम जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आ रही है इधर लिख देते हैं हम, यहाँ पर हो सकता है छोटा लग रहा हो आपको, दिखाई ना दे सही से, तो हमें क्या आर को लेके चलना, नहीं तो मैं आर यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये आर की वैल्यू चल रही है, ये आर की चल रही है। इसको आर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आर इक्वल हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इनको जोड़ के रूट लगा लेंगे, ऐसा जैसे रूट लगाएंगे सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है आ रही 537153713.20344, बस इतना लिखने में रूट ऐसा पूरा लगा लें। आर इक्वल हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर के अंदर रूट वाला बटन होता है, उस रूट वाले बटन को दबाएंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे। जैसे आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो इसका जो आर का है वह रिजल्टेंट आएगा, ऐसा आएगा 231.76 समथिंग आएगा। तो हम लगभग इसको कितना मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे ये समथिंग पूर्ण लाकर देखें 232 आ जाएगा। इसका जो यूनिट यहाँ पर लिखा, जो फोर्स का यूनिट लिखा, न्यूटन यहाँ पर लिखा, तो न्यूटन ही यहाँ पर लिख देंगे, जो फोर्स का यूनिट यहाँ पर होता है वही यूनिट हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। याद रखिए हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ये ऐसा करके हम यहां से छोड़ देंगे, तो ये रिजल्टेंट हो गया। इसको याद रखना है हमें, रिजल्टेंट को। तो इसको हमें याद रखना है। तो ये रिजल्ट निकालना है, सिंपल न्यूमेरिकल था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं। इसकी जो भी पीडीएफ जनरेट होगी, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसकी पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके फायदे हैं। जैसे आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप वीडियो में कई बार क्या होता है, वीडियो से हमने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ लिए, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है रिवीजन करना कभी, तो आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि एक जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए मैंने यहां पर, जिससे आपको अच्छे समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा, 60 डिग्री के कोण, क्या लिखा, 60 डिग्री के कोण पर कार्य करने वाले, 60 डिग्री के कोण पर कार्य करने वाले 50 न्यूटन और 30 न्यूटन के बराबर दो बलों का परिणामी मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर रिजल्टेंट यहां पर भी निकालना है, लेकिन एंगल कितना दिया, 60 दिया, और F1 और F2 कितने दिए, 50 और 30 दिए। तो इसको हमें सॉल्व करने का तरीका वही है, सबसे पहले जो दिया है उसको हमें यहां पर लिख लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर दिया है, या गिवन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो दिया है यहां पर लिख लेना। सबसे पहले हमें क्या लिखना, F1 की जो वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, 50 न्यूटन दी गई, तो 50 न्यूटन लिख लेंगे। F2 की जो वैल्यू दी गई है यहां पर कितनी दी गई, 30 न्यूटन दी गई है। इसके अलावा एंगल दिया थीटा इक्वल 60 डिग्री।
ये वैल्यू हमें पता चलेंगी। तो हम क्या लिखते हैं फिर इसके बाद, बी नो दैट लिखते हैं या फिर हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, बी नो दैट या फिर हम जानते हैं। जैसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा था हम जानते हैं, अब बी नो दैट भी लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिख देता मैं, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, परिणाम और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट। और हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले ये किसी एक को लिख कर आए ना, दोनों नहीं लिखना। कोई इंग्लिश में लिख सकते हो रिजल्टेंट तो इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में परिणाम लिख सकते हो तो परिणाम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। हमें फॉर्मूला आगे लिखना है, ये याद रखना है। आगे फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, ऐसा हमें लिख देना, ऊपर से पूरा रूट लगा देना। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या समझ में आया, फॉर्मूला। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, रूट स्टार्ट करना, रूट ऊपर लगा के रखें जिससे कि टकराए नहीं, सही से आपको यहाँ रूट लग जाए। F1 की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, ब्रैकेट के अंदर रखें, याद रखें 50 का स्कोर कर देंगे, फिर प्लस कितना दिया 30 दिया, तो ब्रैकेट चालू करके यहाँ पर 30 का स्कोर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, इंटू F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50 है, इंटू F2 की वैल्यू कितनी है 30 है, फिर इंटू कॉस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखा 60 डिग्री है, तो 60 यहाँ पर ऐसा लिख के ऊपर थोड़ा सा डिग्री चढ़ा देंगे। ये मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें किसकी, आर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे तो नीचे और हम बढ़ा सकते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो हम बढ़ा देते हैं, रूट लगा देते, रूट को पूरा ऐसा चलाएं। अब हमें वैल्यू पहले 50 का स्कोर कर लेना, 50 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा 2500 आएगा, प्लस 30 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, प्लस इसमें क्या करना, जो हमारा कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर में याद रखें, कैलकुलेटर में सबसे पहले कॉस लिखेंगे, कॉस के बाद 60 दबा देंगे, 6 और 0 दबाएंगे, फिर हमें इक्वल का बटन दबाना है। इक्वल के बाद हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें कितना करना, मल्टीप्लाई करना, कितने का 30 का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो जो कंबाइंड होकर पूरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 1500, ये वैल्यू आ रही है। बकाया इधर का मैं साफ कर देता हूं, तो इतनी वैल्यू आ रही है, ये आ गई। अब हमें जो रिजल्टेंट यहाँ पर मिल रहा है, मेरा रिजल्टेंट जो मिल रहा है R इक्वल, इसमें हमें रूट चालू कर लेना है। यहाँ पर रूट ऐसा चालू करेंगे, इसको पहले तो मैं साफ कर देता हूँ, जो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर। चलो अब सही करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर R मिल रहा है, R करेंगे, रूट यहाँ पर चालू कर लेंगे, ऐसा कर देंगे। इन तीनों को हमें ऐड करना, इन तीनों को ऐड करना मतलब प्लस करना, जोड़ना है। जोड़ने में के बाद ये वैल्यू आ रही 4900 आ रही है। इस तरह जो R इक्वल है, यदि हम इसका रूट लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 70 आ रही है। और न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूटन का जो यहाँ पर एंगल दिया गया, देखो न्यूटन दिया गया, यहाँ भी न्यूटन दिया गया, तो न्यूटन लिख लिया। अब ये तो वो हो गया जो मुझे निकालना था। यदि अब यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये जो दिया था मैंने निकाल लिया, अब कई बार कहते हैं वो एंगल भी निकालिए। जो रिजल्टेंट हमारा आया है ये किस एंगल पे लग रहा है, जो रिजल्टेंट आया है वो किस एंगल पे लग रहा है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है, यहाँ पर समझा देता हूं मैं। इसका जो मतलब होता है, हमारे पास एक फोर्स इस पे लग रहा है, कितना लग रहा है, मैंने मान लिया पहला फोर्स कितना 50 न्यूटन था, तो यहाँ पर कितना लग रहा था 50 न्यूटन लग रहा है। कौन सा लग रहा है, यहाँ पर F1 इक्वल लग रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कितनी 60 डिग्री पे लग रहा था, कितने एक ही पॉइंट पे लग रहा है, कितने लग रहा है 60 डिग्री पे लग रहा था। कौन सा लग रहा है 60 डिग्री पे कितना लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है। कौन सा लग रहा है F2 लग रहा है। अब यहां पर हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला, कितना निकाला 70 निकाला। अब ये 70 रिजल्टेंट है, इस डायग्राम में कहां पर लगेगा, इससे ऊपर मतलब अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो कितने एंगल पे लग रहा है। ये जो एंगल यदि हमें क्वेश्चन में पूछता है या हमें निकालना पड़ता कहीं, या कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो समझना जरूरी। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर में जो एंगल है वो भी निकालना यहाँ पर सिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखें। इसका जो फॉर्मूला होता है रिजल्ट जो एंगल निकालने का, वह फॉर्मूला होता है हमारा tan, क्या होता है tan, याद रखें tan अल्फा इक्वल F2 इंटू साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, फिर हम बटे में लिखेंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम F1 प्लस F2 कॉस थीटा।
ये फॉर्मूला होता है एंगल निकाले। अब इसको निकालते कैसे, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा मैंने, उन्हें फॉर्मूले याद होते हैं, वैल्यू भी रख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की जगह 10 रहने देंगे और अल्फा की जगह अल्फा रख देंगे। F2 की वैल्यू रखेंगे, तो F2 की वैल्यू यहाँ पर देगा 30 है, तो हम 30 रख देंगे यहाँ पर ऐसा, इंटू साइन की जगह साइन रहने देंगे, थीटा की जगह जो एंगल दिया 60 उसको रख देंगे, फिर बटे लगा देंगे। F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई, 50 दी गई, तो 50 रख देंगे, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। हमारी F2 की वैल्यू ऊपर रखी है 30 रख देंगे, इंटू लगा देंगे, कॉस लिखेंगे, जो कॉस लिखा थीटा की जगह हम 60 रख देंगे। ये कॉस लिख दिया मैंने, यहाँ पर डिग्री लगा दें चाहे तो थोड़ी सी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो 10 की जगह 10 लेके चलेंगे, 10 अल्फा हो गया, इक्वल लगाएंगे, ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऊपर की वैल्यू सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर हम साइन दबाएंगे, साइन वाला बटन दबाएंगे, जैसे ही साइन लिख देंगे फिर हम इसके बाद टाइप क्या करेंगे 60 टाइप कर देंगे। उसके बाद हम इक्वल वाला बटन दबा देंगे, बराबर वाला जो बटन होता है उसको दबा देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी, क्या जो वैल्यू आएगी उसमें फिर हम गुणा वाला बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई वाला बटन दबाएंगे। मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 30 का कर देंगे। 30 दबाने के बाद 30 और 3 और 0 दबाने के बाद इक्वल दबा देंगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, जो हमारी वैल्यू आ रही है वही आपकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 25.980 बटे में 50, अपनी 50 जगह रहने दें, प्लस लगा दें, यहां पर 60 ऐसे इसको करेंगे। पहले कॉस दबाएंगे, कॉस के बाद 60 दबाएंगे, उसके बाद बराबर वाला बटन दबाएंगे। जो वैल्यू आएगी फिर हम मल्टीप्लाई दबा देंगे उस वैल्यू के साथ। मल्टीप्लाई के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो यहां पर दिया गया 30 को टाइप करेंगे और फिर बराबर वाला बटन दबा देंगे। तो ये वैल्यू आएगी लगभग 15 इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर से बता दूंगा इसमें कहाँ कैसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर से बता दूंगा मैं। तो यहां पर मैंने अब इसको हम क्या करेंगे, 10 अल्फा लेके चलेंगे साथ में, 10 अल्फा साथ में चलेगा, इक्वल लगा देंगे। ये ऊपर की वैल्यू आपको दिख रही होगी, इसको जैसा का तैसा रहने देंगे। 25.980762 ये रहेगा। बटे में हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 अल्फा साथ में लेके चलना है, इक्वल लगा, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो ये लगभग आ रहा है 0.9970 आ रहा है। अब इसके बाद हमें जो अल्फा एंगल निकालना था, हम यहाँ पर अल्फा करेंगे। यदि 10 को हम इधर ले जाते तो 10 इनवर्स बन जाता। क्या बन जाता, 10 इनवर्स बन जाता है। और ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे 0.39970, इसको बंद कर देंगे। अब हमें अल्फा इक्वल वैल्यू निकालना, तो हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 10 इनवर्स कैसे आता है, 10 इनवर्स कैसे आता है इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेटर के अंदर अगर हम कैलकुलेटर दिखाएं, ये उम्मीद है अगर साफ सुथरा दिख जाए सभी को, तो कैलकुलेटर के अंदर इधर देखिए शिफ्ट होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट दबाएंगे सबसे पहले, जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर 10 कहीं लिखा दिख रहा होगा, कहाँ पर दिख रहा है, ऐसे 10 दबा देंगे तो 10 इनवर्स आगे आ जाता है। क्या आ जाता है, 10 इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद हमने क्या दबा दिया, 10 लिखा, ये 10 दबा दिया तो 10 इनवर्स आ जाता है। जैसे ही 10 इनवर्स आएगा तो हमें कौन सी वैल्यू टाइप करना, ये वैल्यू टाइप कर देना 0.39970, ऐसा टाइप कर देंगे और नीचे बराबर वाला बटन दबा देंगे। जैसे आप बराबर वाला बटन दबाएंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका लगभग आ रहा है 21.786 और यहाँ पर ऐसा डिग्री लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया इसका कंप्लीट। यदि एंगल निकालना हो तो ये आंसर हमारा आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसमें क्या समझाना चाहा, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था उसको मैं फिर से बना देता हूं। इसमें ये था कि हमारा एक यहां पर क्या था, ऐसा फोर्स था, कौन सा हमारा था, F1 था। ये 60 कितने पे लग रहा था, 60 डिग्री पे लग रहा था। कितने पे लग रहा था, 60 डिग्री पे लग रहा था। कौन सा लग रहा था, F2 लग रहा था। मतलब वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले मैंने समझा दिया ऑलरेडी। F1 मतलब यहां पर कितना लग रहा है, 50 लग रहा है। F2 मतलब यहां पर कितना लग रहा है, 30 लग रहा है। और एंगल यहां पर जो एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री था, 60 डिग्री पे लग रहा है। लेकिन हमने रिजल्टेंट निकाला, ये कितने एंगल पे लग रहा है, 21 का मतलब है कि यहां से हम देखेंगे, यहां से 21 ऊपर को मेजर करेंगे तो हमने मान लिया लगभग इतना आ रहा है 21। तो इसकी ऐसी लाइन खींचेंगे, ये क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट हो गया, R हो गया। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, यहां पर 70 न्यूटन आई है।
और कितने एंगल पे लग रहा है, वो लग रहा है कितने पे, 21.786 पे लग रहा है। तो ऐसा हम लोग इसको दिखा सकते हैं विथ मतलब डायग्राम की। तो यहाँ पर ये 60 है और ये ऐसा दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग को शुरुआत कर रहा हूँ। एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा इस यूनिट का, जितने भी आपकी बुकों में दिए गए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, टोटल 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सॉल्व करके मैं जाऊंगा और सभी समझा के जाऊंगा। बस आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप अभी नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपने दोस्तों को जानते हैं तो उनसे प्लीज़ हमारी हेल्प जरूर किया करें। एक चैनल है जो हमारा, उसको सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम आने वाले हैं, उसका अप्लाइड मैकेनिक्स जो भी है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपकी पूरा फायदा मिलेगा। पांचों के पांचों चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ये 8 से 10 दिन में मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये तो इतना आप विश्वास रखें। और पीडीएफ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी, जैसे इस लेक्चर में मैंने जो भी क्वेश्चन समझाए हैं, तो उनकी मैं पीडीएफ की लिंक जनरेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे भी आप कभी कभी पढ़ सकते हैं। चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, 80 न्यूटन 70 न्यूटन के दो बल एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। मतलब रिजल्टेंट हमें निकालना है यदि उनके बीच का कोण 150, यहाँ पर 150 एंगल है। तो हम क्या करेंगे, लिखना वैसे ही है, दिया या गिवन है ना, गिवन है लिख देता हूं। चलो मैं दिया की जगह इस बार गिवन है गिवन लिख देता हूं, है ना। गिवन भी लिख सकते हैं जैसा आपको लगे, हिंदी इंग्लिश में जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हैं। पूरी मतलब छूट रहती है। F1 मतलब ये हो जाएगा, पहला F1 दूसरा F2 है। तो F1 यहां पर कितना दिया है, F1 यहां पर दिया है 80 न्यूटन, F2 यहां पर दिया है 70 न्यूटन, एंगल यहां पर थीटा इक्वल दिया है 150 डिग्री, है ना। 150 दिया, आप देख सकते हैं यहां पर ये दिया है। बस ये हमने लिख लिया है। हमें निकालना क्या, रिजल्टेंट निकालना। मतलब हमने क्या निकालना, रिजल्टेंट मतलब आर निकालना है, तो हम वो भी लिख देंगे यहां पर आर निकालना। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने जैसे कि 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिख के बताया, इसमें स्किप कर देते हैं। मतलब आपको लिखना है वी नो दैट, या हम जानते हैं कि वो आपको लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, बी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो आर इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो 2 बार मैं समझा चुका हूँ, फिर से हम लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। F1 प्लस F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसा बंद कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना। तो आर इक्वल क्या करेंगे, यहाँ पहले रूट लगा लें, ऊपर की लाइन खींच दें जिससे कि ऊपर वर्डन ना निकले। F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई, 80 दी गई, तो हम ब्रैकेट चालू करेंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे, ऐसा स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस लगाएंगे। F2 की वैल्यू 70 दी गई, ऐसा ब्रैकेट करेंगे और 70 लिखेंगे, ऐसा स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 2 लिखेंगे, इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 80 है, इंटू F2 की वैल्यू कितनी है, 70 है, इंटू फिर क्या है कॉस, कॉस के बाद कितना 150 है, तो हम क्या करेंगे 150 यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ी सी डिग्री लगा देंगे और यहाँ पर ऐसा इसको बंद कर देंगे। अब हम फिर से हम एक बार आर यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पर ऐसा रूट लगाएंगे और पूरी लाइन खींच देंगे। हमें करना क्या, 80 का स्कोर करना है। किसका, 80 का स्कोर करना। तो 80 की जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं बता देता हूं देख के। 80 की जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग वो है 6400 आ रही है, प्लस 70 की जो स्कोर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है वो आ रही 00 ये आ गई। ये दोनों वैल्यू आ गई, प्लस हमें इसको मैंने कैलकुलेट करना बता दिया है। कैसे कैलकुलेट करना बताया, एक बार मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस। देखो यहाँ पर कॉस होता है ना, ये दिख रहा होगा ऊपर की साइड, यहाँ पर एक कॉस होता है, कॉस को दबा देना। कॉस के बाद दबाने के बाद हमें कितना है 150 दबाना, कितना 150 टाइप कर देना, फिर हमें इक्वल दबा देना। अब इक्वल के बाद जो वैल्यू आई तो मुझे इसको 0 नहीं करना, फिर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई वाला बटन दबा देना। मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करेंगे 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इक्वल दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे 80 का करेंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, फिर इक्वल दबाएंगे। इस तरह जो हमारी वैल्यू आ रही है वो यहां पर मैं लिख देता हूं। इस तरह जो हमारी वैल्यू आ रही है वह वैल्यू आ रही है लगभग हमारी माइनस में आ रही है, याद रखें माइनस में वैल्यू आ रही है, याद रखें माइनस में कैलकुलेटर के अंदर आ रही है। तो हम जो कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू आ रही है वही सेम की सेम लिखना, हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। माइनस लिखा मतलब माइनस लिख के छोड़ दें इसको,
4 8 और 4 है, ये वैल्यू आ रही, तो हमने यहाँ रख दिया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करने पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका हमें क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल देखते हुए चलें। आर इक्वल रूट ऐसा चालू कर लेंगे, यहाँ पर ऐसा रूट लगा देंगे। सबसे पहले 6400 लिख लेंगे, 6400 लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, 4900 लिख देंगे, 4900 लिख देंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है ए प्लस है, ए माइनस, क्या है, ए प्लस है, ए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे हम यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर क्या करना, 9699 लिख देंगे, 9699 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 484 लिखा, 484, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब हमें कैलकुलेटर से एक ही बार में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, इसको हम घटा दें, इन दोनों को ऐड कर दें हम इसको, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 ये हो रहा है 113 113 और 00, माइनस हो जाएगा 9699.484, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 1600.56, ऐसी समथिंग आ रही है। अब इसका रूट ले लेंगे, तो आर इक्वल जो रूट आ रहा है, आर इक्वल जो रूट आ रहा है वो आ रहा है 40 आएगा, और न्यूटन लिख देंगे क्योंकि दोनों फोर्स न्यूटन में दिए गए, तो रिजल्टेंट भी न्यूटन में आएगा। अब यदि इतना सॉल्व करने के बाद यदि क्वेश्चन में अभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछ लिया, उसने कहा एंगल भी निकालिए, क्या एंगल भी निकालिए, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल कितना होगा वो उसको निकालना है। तो अभी पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan अल्फा इक्वल करने के बाद फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, याद रखें कौन सा फॉर्मूला, F2 इंटू क्या था हमारा, साइन थीटा, F2 इंटू साइन थीटा था, याद रखें। बटे में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या था, F1 था, प्लस हमारा था F2, और इंटू में क्या था, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। इसमें हमें वैल्यू रख देना है। जैसे हम यहां पर क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan अल्फा लिख देंगे इक्वल, F2 की वैल्यू यहां पर आप क्या देख सकते हैं 70 है, F1 की वैल्यू क्या है 80, तो डायरेक्ट में देख लीजिए मैंने, तो हम F2 की वैल्यू कितनी है 70 है, इंटू साइन लिख देंगे यहां पर, और साइन के साथ हम कितना एंगल है, जितना एंगल है उतना ही लगाना है, कितना 150 है, तो 150 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 150, ये लिख दिया। बटे में क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि F1 क्या है यहाँ पर 80 है, प्लस हमारा 70 हो जाएगा, F2 है इंटू फिर यहाँ पर कॉस है और 150 लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यू रख लेना है। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेना है। तो ऊपर की वैल्यू जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 35 आ रही, कितनी आ रही, 35 आ रही। ऊपर की क्या करेंगे, साइन 150 निकाल लेंगे, फिर 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ रही। अब यहाँ की मैंने मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 80 लिख देंगे, प्लस थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, 80 लिख दिया, प्लस इसके इधर का कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इधर का कैलकुलेशन आ रहा है, माइनस में आ रहा है -60.62, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 35 बटे, इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 60.62 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 90.38 बचेगा, 90.38 बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 1.8065 ऐसी कुछ आ रही। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये किसके बराबर आया है, यहाँ पर आया ये tan अल्फा के बराबर आया। अब अल्फा यदि निकालना है, ऊपर यहाँ पर क्या लग जाएगा, tan इनवर्स लग जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1.8065 हो जाएगा, और इसको हम निकालेंगे यदि कैलकुलेटर से tan इनवर्स की वैल्यू, तो मेरे अकॉर्डिंग आ रही 61.02 एंगल आ जाए, तो ये एंगल आ जाएगा फाइनल। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आज मैंने समझाने की कोशिश की, आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये जो समझाने की कोशिश की, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, एक जैसे न्यूमेरिकल। एक ही लेक्चर में मेरा जो पर्पज रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं और आप सही से उनका यूज करना सीख जाएं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो ये लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।